हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी का जो आपका 10वां चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, उसका पूर्ण सोल्यूशन लेकर के हम आ रहे हैं। एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, अगले पार्ट में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे। यानी हम पूरी तरह से आपको एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन देंगे इस चैप्टर का, क्या हर एक चैप्टर का। बस आप सावधानी पूर्वक लगे रहिएगा, मन लगा के। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बुक अपने सामने रखना, कॉपी भी रखना और अपना पेन भी रखना और लिखते चलना साथ साथ तुरंत कि क्या है। चलो चर्चा करते हैं। हमारे पास सवाल जो है ये है, क्या है? तीसरा सवाल एनसीईआरटी का। क्या तीसरा सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। मतलब आपका नाम दिया है अब की बार और आपको क्या पूछा है? संरचना सूत्र पूछा है। क्या संरचना सूत्र पूछा है? तो चलो आ जाओ। देखिए, जब भी आपको इस तरह से नाम आए ना, तो आप पहले नाम पढ़ो और नाम पढ़ने के बाद जो आपका क्या, हेलो, हाँ तो रहा आवाज, जो आपका उसमें मेन श्रृंखला अर्थात सबसे ज्यादा कार्बन वाले का नाम होगा उसी को मान लेना मेन चैन। ये 2 क्लोरो, ये मिथिल, ये सब शाखा है पेंटेन, लिखा है ना? हाँ सर। तो 5 कार्बन की श्रृंखला ऐसे जोड़ दो खट्ट से। एन है अर्थात एल्केन है, तो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड से क्या करो भैया, जोड़ दो। जोड़ दिए सर, पेंटेन हो गया। ठीक है सर, हो गया। आगे क्या होगा? ये भाई थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करके जोड़ा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा ना। 4 और 5 हो गया, 5 हो गए। 2 नंबर पे क्लोरीन मान लो, तो आप इधर से गिनना शुरू करो, 1 2 नंबर पे क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो। क्या लगा दिए सर? क्लोरीन लगा दिए। ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं इसमें। 3 नंबर पे क्या लगाना सर? मेथिल। 3 नंबर पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो। हो गया सर, खत्म बात। अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको क्या करना? बैलेंस करना है। इसको क्या करना है? संतुलित करना है। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के द्वारा करेंगे। ये कितना बांड बनाया? 1 बांड। कितना बनाना है? 3। हो गया, 3 हाइड्रोजन। ये कितने बांड बनाया? 3 बांड। 1 बांड बनाना है, लग गया। ये कितना बांड बना चुका है? 3। 1 बांड बनाना है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये 2 बांड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये 1 बांड बनाया है तो ये लगा। ये आपका असली संरचना इसका हो गया। क्या भैया? संरचना सूत्र इसका हो गया। कितना आसान। बस आगे चलो, इतनी बातें आपको आती है, भली बात। आगे चलो। दूसरा क्या लिखा है? पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। आ गया ना सर? इतना आसान सवाल है ये एनसीईआरटी में। जी सर, जिसके पास बुक होगा वो तो पहले से लगा चुका होगा, जिसके पास नहीं होगा वो यहां लगाएगा। देखो क्या है? बेंजीन है सर। सबसे पहले तो सर बेंजीन बना दे खट से। सर बेंजीन बना दिए हम, बन गया। अब किसी एक पोजीशन से क्या है भैया? क्लोरीन। पैरा ब्रोमो है, इसका मतलब है कि क्लोरीन 1 नंबर पे है। क्या है? क्लोरीन को पहले लगा दो। उसके बाद उसकी वजह से पैरा पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है। तो पैरा पोजीशन कहां है सर? ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। ओहो, क्या आ गया सर? यहां लगा दो Br, बस खत्म बात। पैरा हो गया। आप चाहे इसको पहला नंबर मानो तो इसकी वजह से ये पैरा पोजीशन चला जाएगा, इसको मानोगे तो इसकी वजह से ये पैरा आएगा, लेकिन इसको पहला मानना आपको। क्या इसको मानना है आपको? तो ये 1 नंबर, इसकी वजह से ये आर्थो, ये आर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा। तो ये पैरा पोजीशन है, इसलिए हम बोलेंगे क्या भैया? पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। हो गया। ये संरचना, कुछ है नहीं इसमें, बस यही संरचना इसकी है। अगला सवाल क्या लिखा है? 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या है? लास्ट वाले को पकड़ो, साइक्लोहेक्सेन। आईपीएससी में आपको पता है कि सबसे लास्ट में हमारा मेन शाखा का नाम लिखा जाता है, मतलब मेन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो क्या कहा हमने? लास्ट में क्या लिखा? साइक्लोहेक्सेन। अर्थात हेक्सेन है, मतलब एल्केन ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन साइक्लिक है। क्या? साइक्लिक है। तो आओ इसमें आप ऐसे बनाओ हेक्सेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, कुछ ना लगाओ। हो गया, साइक्लो हो गया। 1 नंबर पे क्लोरीन मान लेते हैं हमारे पास। क्या? यहां 1 नंबर क्लोरीन हो गया। इसके अलावा चौथे नंबर पे 1 2 3 4 5 6। तो सर 4 नंबर पे क्या रहेगा सर? क्या रहेगा सर? 4 नंबर पे क्या रहेगा?
एथिल, एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला, C2H5, बस बन गया सर। कितना आसान है, ओहो क्या सर इतने आसान सवाल आते हैं? हाँ ऐसे आते हैं। ये आपका हो गया क्या, जो आपका सूत्र दिया है उसी का संरचना सूत्र है। क्या है? उसी का संरचना सूत्र है। तो आ जाओ, आ जाओ बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं भाई। ये क्या लिखा है सर? 2 आगे लगा है, फिर लिखा है 2 क्लोरोफिल लिखा है, फिर क्या लिखा है सर? 1 आयोडो लिखा है, ऑक्टेन लिखा है। एक काम करो, पहले इसको पकड़ लो। ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की श्रृंखला। 8 कार्बन की श्रृंखला सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। एक काम करो, यहां से थोड़ा दूरी से, 1 2 3 4 5 सर, 6 सर, 7 सर, 8 हो गया। 8 कार्बन सर मैंने फैला दिया। फैलाने के बाद नंबर आयोडो 1 नंबर पे, यहां एक काम करो आयोडीन लगा दो। हो गया, आयोडीन लगा दिए सर? हाँ सर आयोडीन लगा दिए। आप चाहो तो आयोडीन यहां ना लगा करके जैसे लगाते हैं ना, ये यहां लगा दो आयोडीन। 1 नंबर पे आयोडीन लग गया सर। 1 नंबर के बाद आगे क्या लगा? 2 नंबर। इसका मतलब 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगेगा? फेनिल वाला टर्म। और ये जो कोष्टक में लिखा है तो फेनिल के अंदर, जैसा कि अभी कल आया था कि जब शाखा के अंदर शाखा आता है तो उसको कोष्टक में लिखा जाता है। तो मेन हो गया आपका फेनिल दूसरे नंबर पे, और फेनिल के अंदर ये क्लोरो लगा है। तो आओ दिखाते हैं कैसे। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, यहां क्या लग गया आपका? फेनिल। ऐसे करके, ऐसे करके बेंजीन रिंग आ गया, इसी को फेनिल लिखा जाता है। इसी के अंदर दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर कौन होगा? 1 नंबर पे तो ये है, दूसरा नंबर ये होगा, तो क्या लग गया? क्लोरीन। हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 आ गया सर दूसरे नंबर पे क्लोरीन। और कुछ है? नहीं है। अब जब नहीं है तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? हाइड्रोजन लगाना है सर। यहां 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन। यहां 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन। यहां 2 बॉन्ड बनाया है, क्या है? 2 हाइड्रोजन। यहां 2 बनाया, 2 हाइड्रोजन। यहां 2 बनाया, 2 हाइड्रोजन। यहां 2 बनाया, 2 हाइड्रोजन। यहां 2 2, यहां अकेले तो 3। हो गया। ये पूरी फुल संरचना होगी। क्या? पूरी फुल संरचना सर। नंबरिंग करने की बात आएगी सर तो इधर से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर। ऑक्टेन हो गया। 1 नंबर पे आयोडो हो गया, ये भी शाखा है सर, ये भी शाखा है सर। तो क्या बोलेंगे सर? 2 नंबर पे फेनिल, इसके अंदर 2 नंबर पे क्लोरो, 2 आगे लगाओ, 2 क्लोरो फेनिल, और उसके बाद 1 आयोडो मतलब 1 नंबर पे आयोडीन, और उसके बाद क्या है? ऑक्टेन। बस खत्म। इतना आसान सवाल। लो 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 स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया? हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा है? क्या लिखा है? परफ्लोरोबेंजीन, पैराफ्लोरोबेंजीन होगा भैया। यहां पैरा होगा, कंप्यूटर महोदय पी लिखे ना चाहिए यहां। पैराफ्लोरोबेंजीन ये लिखा। बेंजीन आ गया? हाँ सर बेंजीन आ गया। तो एक काम करो, ऐसे करो, काहे लिए टेंशन ले रहे हो भाई? आओ। हो गया सर। टी नंबर पे क्या है सर? ये सवाल कुछ अलग दिख रहा है, खाली पैराफ्लोरो है। पैराफ्लोरो है सर, तो पैराफ्लोरो किससे पैरा करेंगे? यहां तो मेरा खाली फ्लोरो है। इसका मतलब है कि देखना पड़ेगा। कंप्यूटर महोदय कौन सा चीज टाइप कर दिए हैं कि दिख नहीं रहा है? क्या है? हेक्साफ्लोरो होगा। हेक्साफ्लोरो होगा भैया, यहां हेक्साफ्लोरो होगा। क्या होगा सर? हेक्साफ्लोरो होगा। हेक्साफ्लोरो होगा। कंप्यूटर महोदय जी कहां ध्यान रहता है आपका इस समय? ये हो गया आपका क्या? हेक्साफ्लोरो। यहां से आ गया क्या आपका? हेक्साफ्लोरो। यहां लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा, हेक्साफ्लोरो है ना। 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन है सर, तो क्या बात है, कोई बात नहीं, बेंजीन तो बना ही दिए। अब एक काम को 6 कार्बन पर फ्लोरीन लटका दो बस। क्या सर मजाक कर रहे हैं? ये इतना आसान आसान एनसीईआरटी वाले।
ये एनसीईआरटी वाले मजाक कर रहे हैं हमसे? हाँ बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, हेक्साफ्लोरोबेंजीन। चलो आगे चलो। 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। सर ये तो कुछ दम है इसमें, कुछ दम है इसमें, इसमें कुछ दम है। आओ देखते हैं कैसे। सर क्या होगा सर इसमें? कितने कार्बन की श्रृंखला है सर? हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। तो सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और भैया 7 कार्बन हो गया। यस सर 7 हो गया। अब जब 7 हो गया तो ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल है, मतलब 4 नंबर पे तृतीयक ब्यूटिल है, लेकिन सबसे पहले 3 नंबर पे आयोडीन है, आयोडीन। तो अब इधर से अगर गिन लो 1 2 3, यस सर आयोडीन लगा दो। 4 नंबर पे क्या है? तृतीयक ब्यूटिल, मतलब कहने का 3 डिग्री वाला ब्यूटिल वाला समूह है। तो 3 डिग्री वाला कौन होता है? नियो वाला होता है। क्या होता है? ए ऐसे करो, CH लिख दो, इधर भी CH3 कर दो, इधर भी CH3 कर दो। तो ये क्या हुआ? द्वितीयक हो गया, ये आइसोप्रोपिल होगा। लेकिन इसको अगर निकालोगे और यहां लगा दोगे CH3 तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। क्यों? क्योंकि ये डिग्री, ये जो कार्बन है 3 डिग्री का है, ये कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3, अरे भाई 4 है, 4 है। लेकिन अगर सिर्फ इतनी श्रृंखला देखोगे, इतना, तो ये 3 कार्बन तो जुड़ा है, तो 3 डिग्री माना जाएगा ना। हाँ सर 3 है। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया क्या कि सर ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल माना जाएगा। क्या? तृतीयक ब्यूटिल। बस ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल, ये हो गया आयोडीन। अब इसको बैलेंस कर दो। यहां कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3। यहां कितने? 2। यहां कितने? 1। यहां कितने? 1। यहां कितने? 2। यहां कितने? 2 और यहां 3। ये हो गया। एक चीज मैं बता दूं, ये जो आपका है वो क्या है? तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल है ये है। और ये आपका आयोडो है। नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, अरे भाई अच्छा 7 तो हो गया। हाँ हो गया, 7 कार्बन है। ये आपकी वास्तविक संरचना इसकी हो गई। सर कितना आसान है। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए आखिर? हाँ सर इतना आसान जब सवाल रहेगा तो दिक्कत किस बात की? सब कुछ होगा। आओ आगे चलो, आगे चलते हैं। सर ये आ गया, अब की बार देखो का आया है? द्वितीयक आया है, 2 डिग्री वाला। ओ 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मिथिल बेंजीन। क्या आया सर? बेंजीन आया, बेंजीन आया। सर इसका मतलब है क्या कि बेंजीन वाली श्रृंखला बनेगी। सर बेंजीन वाली श्रृंखला बना दी है। सबसे पहले 1 नंबर खोजो उसमें, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ये है ब्रोमो, लगा दो खट से यहां Br हो गया। अब यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। सर जब लग गया अब आगे बात करते हैं। 2 नंबर पे क्या है? मिथिल है। सर 2 नंबर पे क्या रहेगा? CH3 रहेगा। 4 नंबर पे क्या है सर? द्वितीयक ब्यूटिल है, मतलब 4 कार्बन तो रहेगा, लेकिन उसमें 1 कार्बन क्या होगा? 2 डिग्री का होगा। क्या होगा सर? 2 डिग्री का होगा। तो क्या होगा? एक काम करो, 1 इधर कर दो CH और 1 इधर कर दो CH3 और बाकी चीज इधर जोड़ते चले जाओ, CH2 CH3। अगर आपको तृतीयक कहता तो यही एक CH यहां उठा करके यहां जोड़ देते, CH3 हो जाता और इधर भी CH3, इधर भी। लेकिन अगर CH3 मतलब द्वितीयक नहीं कहा, तृतीयक ना कह करके द्वितीयक कहा है, तो इसको बंद करो। इसको देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 1 इधर 2 कार्बन से जुड़ा है। हाँ सर तो ये क्या है? 2 डिग्री वाला है। बस इसी प्रकार से हम इसको पहचानेंगे और लिखेंगे क्या? द्वितीयक ब्यूटिल। क्या है भैया? द्वितीयक ब्यूटिल। ये वाला टर्म जो हमारा है वो क्या है आपका? 4 नंबर पे है, द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। द्वितीयक ब्यूटिल। जल्दी बताओ, आया समझ में? आया समझ में? जी सर आ गया समझ में। हाँ इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है सर? लेकिन होगा। यही चीज थोड़ा सा समझना, इसी में बच्चे गलती कर देते हैं, इसी में गलती करते हैं आप लोग, और कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अगर इतनी बातें आ गई तो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्या सर? आगे आ गए हम। ये क्या है सर? कोई बात नहीं सर,
1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। ओहो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, यानी कि 4 कार्बन की भैया श्रृंखला है हमारी। चलो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सर 4 कार्बन की श्रृंखला हमने जोड़ दिया। सर यहां लास्ट में 2 इन आया, इसका मतलब 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से ही इन आता है। तो यहां से 1 और 2 यहां लगा दो, 2 बार हो गया। सर 1 नंबर और 4 नंबर पे ब्रोमीन है, क्योंकि 2 बार है डाई ब्रोमो, तो इसको माना मैंने 1, तो यहां कर दो Br, हो गया। और इसको माना 1 2 3 4, इसको माना मैंने 4, तो ये होगी मेरी जिंदगी। क्या हो गया, ये हो गया भैया 4, तो यहां लगा दो Br, हो गया सर। अब बैलेंस कर दो हाइड्रोजन के द्वारा, बस सिंपल है यार। इसको 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ये 3 बना चुका है, 1 की जरूरत है, ये 3 बना चुका है, 1 की जरूरत है, ये 2, यहां कुछ नहीं। क्या आ गया सर, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड CH2 Br। नंबरिंग करने की बात अगर आती है तो सर 1 2 3 4, बस हो गया। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, हो गया। हाँ सर हो गया। थोड़ा सा राइटिंग नहीं सही है। अच्छा चलो भाई, राइटिंग नहीं सही है सर, मैं फिर से बता दूं। मैंने क्या कहा, इधर लगाना Br, फिर लगाना CH2, फिर लगाना CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां लगा देना Br, हो गया सर। 1 2 3 4, क्या है 1,4 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 बार है। ब्यूट है 4 कार्बन, 2 इन मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, बस। चलो आगे चले, आगे चले। ओहो अब बताओ ये सर क्या आ गया, इसमें क्या आ गया सर, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण भैया सर्वाधिक होगा। आओ अब सवाल आ गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वाले सवाल आ गए, केवल ध्यान से आपको सुनना है और ग्राफ बना के मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। क्या कहा मैंने, सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर आपका एनसीईआरटी में देख लेना। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा मतलब सबसे अधिक होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, क्या होता है जानते हो, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचे जाएं और दूसरा एलिमेंट हमारा हो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला हो, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा हो। मतलब कहने का कि एक इलास्टिक एक रबड़ है, ये रबड़ है, ये क्या है, एक रबड़ है, क्या रबड़ है। इस रबड़ को एक व्यक्ति इधर से पकड़ करके इधर खींच रहा है ना, और व्यक्ति एक इधर से पकड़ करके इधर खींच रहा है। अगर दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं तो ये रबड़ टूट जाएगा कि रहेगा, बचेगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर भैया अगर हमारे पास ये भी व्यक्ति इधर ही धक्का मारे, ये भी व्यक्ति इधर ही धक्का मारे, तो क्या लगेगा कि कुछ दूरी तक ये चला जाएगा, क्या कुछ दूरी तक चला जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का यही कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई समूह है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। यस सर बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं, आ जाओ। थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले इसकी संरचना। पहला वाला CH, इधर लगाओ Cl, इधर लगाओ Cl, यहां लगाओ H, यहां लगाओ H। ये पहली संरचना हो गई। दूसरी संरचना C, इधर लगाओ Cl, इधर लगाओ Cl, इधर लगाओ इधर लगाओ H, इधर लगाओ Cl। इसमें 3 Cl है ना, हाँ सर इसमें 3 Cl है, हो गया। इसमें क्या करेंगे, हमें 4 बार है, इधर भी लगाओ Cl, इधर भी लगाओ Cl, इधर भी लगाओ Cl। जी सर लग गया। ध्यान से सुनना सवाल को, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इसमें कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, हाँ सर। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये और बढ़ जाएगा,
ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये और बढ़ जाएगा, यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अभी ज्यादा होगा इस केस में। इसमें चेक कर लो, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। हो गया? हाँ सर। और एक लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। क्या? एक लोग इलेक्ट्रॉन क्या है, देने वाले हैं। केवल एक लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले। यहां मैं संकेत अलग कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। तो क्या पता चला कि संकेत जब पता चल गया सर कि एक लोग, ये तो इधर खींच रहा है, ये उधर, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या? ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। केवल बचा क्या, एक। यानी इसमें अभी तक दो लोग थे, इसमें एक है, तो जाहिर सी बात है इनसे तो ये कम होगा, मतलब इनसे ये ज्यादा होगा द्विध्रुव आघूर्ण में, क्योंकि इसमें दो लोग खींच रहे हैं और धक्का मारने वाले भी, कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ है, इसमें कैंसिल आउट हो गया है। ध्यान से सुनना इस बात को। हो गया? हाँ सर। आगे इसमें देखा मैंने, यहां भी सर, यहां भी सर, यहां भी सर, यहां भी, मतलब इसमें कोई देने वाला नहीं है, सब लेने वाले। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। इसका मतलब है कि यहां बोलेंगे क्या 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 क्या, द्विध्रुव आघूर्ण क्या भाई, इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण इज ग्रेटर देन 0, है ना, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा भैया, द्विध्रुव आघूर्ण इज ग्रेटर देन 0। सर ये तो बहुत बड़ा है ना, 0 से बहुत बड़ा होगा। हो गया? तो क्या पता चला, क्या पता चला कि सर पहले में जो हमारा मेथिलीन डाइक्लोराइड है और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मेथिलीन डाइक्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। थ्योरी क्या लिखेंगे सर, मेथिलीन डाइक्लोराइड में क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा और कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपेक्षा सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का लेने का काम करता है। जिस प्रकार इसका द्विध्रुव आघूर्ण का जो बंध होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये इधर से दे रहा है, ये ले रहा है, मतलब समझ, ये इधर दे रहा है, ये ले रहा है, बढ़ गया। ये इधर से दे रहा है, ये धक्का मार रहा है, निकल गया, काफी ज्यादा तेज, काफी ज्यादा लंबा हुआ। इसमें आते हैं तो सर क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन, यानी कि एक बॉन्ड कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बचता है द्विध्रुव आघूर्ण में, तो ये जाहिर सी बात इससे कम होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आते हैं सर, ये तो हो गया 4 के चारों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं एक दूसरे से, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जा रहा है, इसलिए इसमें सबसे कम होगा। बस आपको यही थ्योरी लिखनी है, यही थ्योरी लिखनी है, जैसे इसमें मैंने बोला और जैसे किया, लिखना भी है और बनाना भी है। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसमें होगा, क्या होगा, सर्वाधिक। द्विध्रुव आघूर्ण ये होगा। समझ में आ गया जी सर? अरे भाई क्या हो गया अचानक से, कंप्यूटर महोदय मक्खी आ गई क्या? अच्छा चलो हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये आ गया आपका, क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 5, एक हाइड्रोकार्बन C5H5 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो, क्या, केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5, और क्या भाई एक चीज नहीं लिखा यहां, कंप्यूटर मॉडल ने लिखे H4 रहेगा बीच में, H4 और Cl, C5H4Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होगी, चलो बताओ, हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होगी? तो देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें संरचना पता करने के लिए आपके पास तो सूत्र दे दिया है, लेकिन इसमें संरचना हम कौन सी बनाएंगे, साइक्लिक वाली बनाएंगे या फिर क्या है खुली श्रृंखला वाला बनाएंगे या बंद श्रृंखला वाला? ये C5H5 भी रहेगा कि कुछ और रहेगा?
मेरे हिसाब से C5H10। सवाल को देख लें, बुक में क्या है, बुक में देख लेना, बुक में देख लेना, मैं भी बुक में देख लूं। आपका देखो C5H10 है ना, C5H10 है भाई। ए कंप्यूटर महोदय का दिमाग इस समय कहीं दूसरी जगह चलता है। C5H10 यहाँ है, और यहाँ तो पूरा का पूरा यच ही गायब कर दिए हैं महाजन जी। क्या पूरा का पूरा यच ही गायब कर दिए हैं भाई। तो जब यच गायब कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा, मेरे पास कला है। ब्लैक कर दो, इसको पेंट कर दो काले पेंट से, और उसके बाद भैया क्या हो जाएगा, मेरी जिंदगी है। यहाँ 10 लगा दो, यहाँ लिख दो सर C5H9 और Cl हो गया। देता है हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होगी, पूछा है, यानी ये आपका सूत्र दे दिया है और आपको इसके हिसाब से बताना कौन सी संरचना ऐसी होगी जो अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया ना करे परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्रिया करके मोनोक्लोरो दे दे भाई, यौगिक दे दे, है ना, यौगिक दे दे। तो सुनो ध्यान से, क्या भाई 5% स्विच ऑफ मत होना, क्या है सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि भैया अंधेरे में कौन क्रिया नहीं करेगा, तो सुन लो, एक लिख लो कि अंधेरे में जो एल्कीन वाले हमारे होते हैं वो कभी क्रिया नहीं करते हैं, यानी एल्कीन के जो पार्ट होंगे वो अंधेरे में क्रिया नहीं करते हैं। तो अंधेरे में जब क्रिया नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी संरचना कैसी होगी सर, एल्कीन तो नहीं होगी, कुछ और होगा। संरचना एल्कीन ना होकर के साइक्लिक होगी। क्या होगी, साइक्लिक होगी, क्योंकि इसको बैलेंस करने का काम साइक्लिक कर पाएगा। जब डबल बॉन्ड इसमें लगाओगे, देखो आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि अगर मान ले ऐसे मैं लिख दूं, ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं सर, अगर ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 2 5 5 2 7 2 9 3 12, ज्यादा हो जा रहा है सर, कम करो। कम करने के लिए आपके पास यही उपचार है कि डबल बॉन्ड लगा दो, लगा देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड लग गया जब, तो डबल बॉन्ड तो हमारा अंधेरे में क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। अब बताओ जब नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, लगा दो यहां दो। अब क्या करेंगे सर, एक हाइड्रोजन आखिरी में से कम कर दो और एक हाइड्रोजन आखिरी में से कम कर दो, इधर से एक हाइड्रोजन इधर से कम करो, कम करो, कम कर दिए। ये तो सर है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिए, ये तो सर साइक्लिक बन गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यौगिक होगा ना वो क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे 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 होगा। क्यों, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2, यहां भी CH2, ये होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन 10 कार्बन 5 हो गया। इसे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल क्या ले, क्या है क्लोरीन के साथ, हाँ क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, Cl2H9 क्या होता है, रेडिकल होता है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। हाँ सर, एक हाइड्रोजन कहीं से निकल जाएगा और क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। क्लोरीन क्या होगा सर, जुड़ जाएगा आकर के। मान लो तो यहां से एक H निकल गया, क्लोरीन आ गया, बाकी CH2 है, CH2 है, CH2 है। आप ये लिखो या ना लिखो, डब्बा बनाओगे तब भी सही रहेगा, बस बन गया। इसका मतलब है हमारे पास जो संरचना आएगी वो कौन सी संरचना आएगी सर, ये वाली आएगी। क्या आएगी, ये वाली, यानी ये वाली संरचना हमारी जो है C5H10 की है। और ये हमारा जो है अंधेरे में क्या है, यहां क्लोरीन लिखो और अंधेरा लगा दो, यहां अंधेरा, अंधेरे में क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई उत्पाद नहीं देता है, अर्थात लिख दो यहां कोई उत्पाद नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ये हुई मेन बात। लिखने का तरीका क्या आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, सुनो। हम जानते हैं कि अंधेरे में एल्कीन वाले हाइड्रोकार्बन या एल्कीन हाइड्रोकार्बन क्रिया नहीं करते क्लोरीन के साथ, वो प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। क्या अंधेरे में नहीं करते हैं,
तो इसका मतलब है कि एल्कीन हमारे पास क्या होगा, नहीं रहेगा। अब क्या होगा, आपको इतना ही कार्बन रखना, इतना ही हाइड्रोजन रखना, उसके अलावा कुछ नहीं रखना है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, जब बनाओगे खुली श्रृंखला तो बैलेंस नहीं होगा, तो इसके टर्मिनल वाले पॉइंट को, हाइड्रोजन को हटाना और एक एक बॉन्ड छोड़ देना। अब क्या करना, अब उसी बॉन्ड को क्या करना, जोड़ देना घुमा करके ऐसे, तो एक साइक्लिक बन जाएगा। साइक्लिक जैसे बनेगा तैसे आपको क्या लगेगा, भैया साइक्लोपेंटेन आ गया। इसका मतलब है कि ऐसी संरचना होगी जो अंधेरे में क्रिया नहीं कर सकती है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या देगा, मोनोक्लोरो दे देगा आपका क्या, साइक्लोपेंटेन, मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन। और ये जो हमारा होगा उसकी संरचना जो होगी वो क्या होगी, साइक्लोपेंटेन की, ना कि एल्कीन की होगी। एल्कीन नहीं हो सकता। समझ गए जी सर? अगर समझ गए तो मैं आगे चलता हूं, इस बात को नोट करना। ये संरचना इसकी है, ध्यान देना, साइक्लोपेंटेन। आगे सवाल आ गया क्या, C6H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समायोगी लिखिए। समायोगी लिखना मतलब इसकी कितनी संरचनाएं बनेंगी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो क्या है आपका C6H9Br। आओ, सबसे पहले तो C6 है सर C6 है तो क्या करेंगे, आओ दिखाते हैं। सबसे पहले ही श्रृंखला आपको बनानी है, ध्यान से सुनना। पहले खुली श्रृंखला बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ब्रोमीन है, मान लो ब्रोमीन आप यहीं लगा दो तुरंत जगह ही पे, हो गया। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन क्या करना, बैलेंस करना है। 9 हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आओ दिखाते हैं क्या। अगर आप यहां 2 हाइड्रोजन लगा देते हो, यहां डबल बॉन्ड कर दो, 1 हाइड्रोजन लगाते हो, यहां 1 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो गया। यहां 2 हाइड्रोजन लगा देते हो, 4 2 6 हो गया, है ना। और यहां क्या करते हो भैया, डबल बॉन्ड कर दो, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, 6 3 9 हो गया सर, बन गया सर, बन गया भाई। क्या हो गया यहां सर, यहां H, यहां H सर, यहां CH2, यहां सर ये लगा दिए। और क्या, आप ये भी लगा सकते हो, ये आप यहां भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, और यहां लगा सकते हो CH3। काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 6 3 9 हाइड्रोजन, बन गया। ये आपकी एक संरचना आ गई। अब इसी संरचना को आपको बदलना है, क्या करना, बदलना है। बदलो, थोड़ा सा बदल दो। देखो ये Br यहां लगा है, हाँ सर Br यहां लगा दो, चलो इसका H निकाल के इसके पास डाल दो, CH3 हो गया। C डबल बॉन्ड CH, यहां आ गया Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अगली संरचना सर, अब की बार इसको शिफ्ट कर दो, यहां इसको यहां शिफ्ट करो, इसकी H को यहां कर दो, है ना। ये दूसरे नंबर पर था, ये अब की बार तीसरे नंबर पे, CH3 CH हो गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, यहां लगा दो Br, और यहां लगा दो डबल बॉन्ड CH, यहां लगा दो CH3, ये हो गया जी सर, ये हो गया। अगले स्टेप में, अगले ये तीसरा, चौथा क्या करेंगे सर। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इसको यहां शिफ्ट कर दो, इसको यहां शिफ्ट कर दो, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो इस संरचना को अगर थोड़ा सा पलट के देखोगे तो वही पुरानी संरचना आएगी। क्या, वही पुरानी संरचना आएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर कैसे आएगा, जरा दिखा दीजिए। चलो मैं शिफ्ट करके दिखा देता हूं। मान लेते हैं हमने क्या किया, यहां कर दिया इसको। आपके दिमाग में बात उठ रही है सर, सवाल बन गया, चलो कोई बात नहीं, सवाल बन गया। CH हो गया, और यहां बचा C, यहां डबल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां लिख दिया क्या, Br, ये हो गया। दिखा ना, हाँ सर दिखा। 1 मिनट के लिए इसको पकड़ो ऐसे और ऐसे पलट दो, इसको पकड़ो ऐसे ऐसे पलट दो। पलटोगे तो ये बताओ भैया CH3 पीछे आएगा, हाँ आएगा। दोनों हाथ देखो मेरे, दोनों हाथ आएगा ना, हाँ सर। फिर क्या आएगा, CH आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर क्या आएगा, उसके साथ Br आएगा, आ गया। यस सर, उसकी तो पुरानी संरचना आ गई सर,
इसका मतलब है मैं उसे शिफ्ट अब नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा, अब कुछ और शिफ्ट करूंगा। क्या, कुछ और शिफ्ट करूंगा। चलो आप यही पहली संरचना उठाइए और इसका जो डबल बॉन्ड है ना इस किनारे डाल दो, उठा के साइड में कर दो, साइड में कर दो। कितना आ गया, Br सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, बीच में CH2 कर दो, फिर लगा दो CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया सर, दिख नहीं रहा सर, नीचे कर दो। चलो मैं नीचे कर देता हूं, यहां तक तो दिख रहा है ना। हाँ सर यहां तक दिख रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया सर। इस तरह से दिखा, इस तरह से जब दिखा तो ये एक नई संरचना है, इससे अलग है ना। हाँ अलग है, सबसे अलग है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या होगा सर, अगले स्टेप में जैसे इसको यहां शिफ्ट किया तो फिर शिफ्ट कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड अब की बार टर्मिनल पे है, इससे इसके बराबर नहीं होगा, इसका डबल बॉन्ड टर्मिनल में है। चलो पांचवी संरचना कौन आएगी, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH नहीं होगा, C होगा। डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और सर यहाँ क्या आ गया, कुछ नहीं, यहाँ क्या आ गया, Br आ गया। हो गया। फिर अगले स्टेप में इसको उठा के वहां कर दो। क्यों, क्योंकि इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें जो बगल में किया था ना तो यहाँ जस्ट एकांतर में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया था, लेकिन अब की बार क्या पाई बॉन्ड लास्ट में है। तो फिर छठवीं संरचना क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या आ गया, Br आ गया। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सर, इसमें तो कुछ झोल है। और क्या होगा बताओ, जितना बना पाओ भैया, घुसकाओ इधर उधर, खिसका दो भाई, जैसे मन करे वैसे। हाँ एक चीज और, एक चीज और, इसको मैं उठा के यहां पटक सकता हूं, क्योंकि ये अलग कार्बन है, किसी से मिलेगा नहीं, किसी से मिलता जुलता नहीं दिखेगा, किसी से मिलता जुलता नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां कोई हाइड्रोजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो चलो लास्ट वाला मैं यहां बनाता हूं और बाकी चीज आप बनाओगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके H को यहां कर दो एक, और एक H इसके पास बचाओ, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां क्या लगा दो, Br लगा दो। हो गया जी सर, Br हो गया। अलग हुआ, यस सर। अभी भी अगर और आपके दिमाग में बना तो और बनाना, क्योंकि अभी बनेगा, और बना लेना। अब की बार क्या करना, अभी तक तो आपने क्या किया, पाई बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट किया, और क्या है, हाइड्रोजन को शिफ्ट किया। अब की बार कार्बन को शिफ्ट करना। क्या करना, कार्बन को शिफ्ट करना, और देखना क्या आएगा भाई। चलो बताओ कहां शिफ्ट कर सकते हैं। इस कार्बन को उठाओ, यहां लाके पटक दो, पहले तो यहां पटक दो, फिर अगले स्टेप में यहां पटक देना, और कुछ नहीं करना है ना, और कुछ नहीं करना। यहां भी पटक सकते हो, हाँ सर पटक सकते हैं, क्योंकि इधर इधर Br रही है जो कि समान हो जाएगा। तो इसको उठा के एक बार यहां पटकेंगे, एक संरचना, दो संरचना, तीन संरचना, तीन संरचना और आएगी, 7 3 10, मतलब कहने का लगभग लगभग बहुत आ जाएगा, बस है ना। जल्दी से अब बताओ, आ जाएगा, संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर आपके दिमाग में सर नहीं बनेगी तो बनेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस CH3 को उठाओ, यहां की H को निकालो, इसके पास डाल दो, CH2 हो गया, और इसको उठा के इसके पास जोड़ दो। जोड़ सकते हैं, हाँ सर, एक संरचना ये आ गई। अगले स्टेप में फिर वही काम, यहां जोड़ दो अब की बार, फिर आ गई अगली संरचना। अगले स्टेप में यहां जोड़ दो, फिर अगली संरचना आएगी सर, बस खत्म। जितना बनाओगे उतना बनेगा, लेकिन लगभग लगभग कम से कम 10 से ज्यादा ही बनेगा। आप जितनी संरचना बनाओ काउंट करो, और नहीं बनेगा तो बताना। फिर चलें आगे जी सर। अगली संरचना, 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। ए भाई, ब्यूटेनॉल से आइडोब्यूटेन बनाना है, बताओ, इतना आसान सवाल। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से आइडोब्यूटेनॉल, क्या सॉरी आइडोब्यूटेन बनाना है, इससे और इससे आइडोब्यूटेन बनाना है। अगर आप बना ले गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पाए तो भी दिक्कत बात है। क्या, तो भी दिक्कत है, क्योंकि सवाल क्या दिख रहा है, ब्यूटेनॉल दिख रहा है ना। आओ पहला रिएक्शन, मैं पहला रिएक्शन देता हूं, सॉल्यूशन।
पहला रिएक्शन ब्यूटेनॉल है CH3 CH2 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 और क्या है OH है, ब्यूटेनॉल हो गया। इसकी क्रिया क्या करिए आप आयोडीन के साथ करा दीजिए, है ना? किसके साथ सर? आयोडीन के साथ कराएं, HI के साथ करा दो। भाई क्या दिक्कत है सर, HI के साथ करा दो, चलो HI के साथ करा दो भैया, HI के साथ करा देते हैं सर, गरम करके करा दिए सर। इसको निकाल दो, क्या करोगे? इसको निकाल दो, खत्म सर। H2O बन के निकल गया सर, पानी बन के निकल गया। और सर CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और क्या आ गया? I आ गया। नंबरिंग करने के लिए इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 सर 1 आयोडो ब्यूटेन। क्या सर? 1 आयोडो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 आयोडो ब्यूटेन। आ गया कि नहीं आया? पहला रिएक्शन आ गया सर, पहला आ गया। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन से क्रिया कराना है। हाँ सर, CH3 CH2 CH2 और क्या सर? CH2 और क्या? क्लोरीन। इसकी क्रिया आप सोडियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए। हाइड्रोजनों का विनिमयकरण, क्या? हाइड्रोजनों का विनिमयकरण। इस सोडियम को इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, क्या निकल गया? NaCl। और आयोडीन को जोड़ दो, CH3 सर CH2 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 और I, इसका भी नाम वही है। और इस सब क्रिया को कोलांट फिंकलस्टीन क्रिया कहते हैं, क्योंकि विनिमय हुआ ना, हाइड्रोजनों का विनिमयकरण हुआ है, अर्थात हाइड्रोजनी विनिमयकरण अपक्रिया, और इसे बोलेंगे कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया। लिख लो फिंकलस्टीन अपक्रिया, बस। फिंकलस्टीन अपक्रिया, ये भी बताया था। तीसरा नंबर क्या होगा सर? क्या लिखा है? ब्यूट 1-इन। ब्यूट 1-इन, इसका ब्यूट 1-इन का मतलब 4 कार्बन रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे वो आएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है सर? क्या सर? यहां से बनाना हमें आयोडीन वाला, है ना? डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? योगात्मक अपक्रिया HI के साथ। क्या करो? HI के साथ योगात्मक अपक्रिया। यहां प्रतिस्थापन अपक्रिया हुआ है, यहां योगात्मक अपक्रिया, यहां भी प्रतिस्थापन हुआ है। यहां योगात्मक होगा, लेकिन ये योगात्मक अपक्रिया दो तरह से होती है। एक होती है मार्कोनी का रूल, एक होता है एंटी मार्कोनी का। जब अस्थायी प्रोडक्ट बनता है, जहां धन चार्ज ज्यादा अस्थायी होता है, वहां हाइड्रोजन जाके जुड़ता है। धन चार्ज अस्थायी होने के लिए ये डबल बॉन्ड हमारा उधर शिफ्ट होता है जहां प्लस चार्ज अस्थायी हो जाए। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज यहां बनेगा, तो ये ज्यादा अस्थायी होगा, तो आयोडीन यहां जुड़ेगा। तो इसको यहां नहीं जोड़ना है, कहां जोड़ना है? पहले नंबर पे जोड़ना है, यानी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कराना है। तो इधर शिफ्ट कराने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां रख दो भैया पराक्साइड। मैंने रिएक्शन बताया था आपको पढ़ाते समय कि सर अगर पराक्साइड आ जाए, पराक्साइड आ जाए तो भैया क्या होता है? इसका काम उल्टा हो जाता है। ये यहां शिफ्ट हो जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये आकर के यहां जुड़ जाता है। जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है वो हाइड्रोजन को लेके एक दो गो हो जाता है और बन जाता है भैया क्या? CH2। यहाँ क्या आ गया? आयोडीन, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। यहाँ एक H था, एक H आया तो CH2 हो गया। इसका नंबरिंग करेंगे अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे भाई? 1 2 3 4 सर आयोडीन ही है ना? हाँ सर, आयोडो ब्यूटेन, एकदम सही है। आगे बातें समझ में? आगे बातें? थक गए आज बहुत ज्यादा। चले आगे। जी सर, ये भी हो गया। अब बताओ अगला सवाल ये है। अगला सवाल क्या ये है? 7वां था ना, ऊपर वाला 7 था, नीचे वाला 8। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो आपको देखो 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया? उभयदंती क्या है यार? देखो क्या लिखे हैं,
भयदंती लिखे, उभय दंती होगा यार, है ना, उभय दंती। यहाँ कंप्यूटर महोदय क्या क्या लिख देते हैं यार, उभय दंती, उभय दंती होगा ये हमारा। नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। नाभिक रागी यानी उभय दंती नाभिक रागी अर्थात ऐसा हमारा होगा इलेक्ट्रॉन अर्थात निगेटिविटी वाला समूह जो क्या हो, उभय दंती हो, मतलब उसमें दो परमाणु हो और दोनों का दोनों क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। या फिर आ जाओ नाभिक रागी अर्थात नाभिक के प्रति अट्रैक्शन कर सके, तो हम क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे सर, जो कहेंगे वो अच्छा कहेंगे। आओ हम जानते हैं, यानी ऐसे बोलोगे कि ऐसे नाभिक रागी जिसमें दो परमाणु हो और दोनों परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सके, तो उस प्रकार के परमाणु समूह को या अभिकर्मक को नाभिक रागी अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन कौन सा, उभयदंती, यानी उस परमाणु या परमाणु समूह को नाभिक रागी यानी उभयदंती नाभिक रागी अभिकर्मक कहते हैं। कौन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे CN है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्या है एग्जांपल के तौर पे, क्या आएगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। CN नेगेटिव चार्ज है ना, CN ऐसे करो, CN नेगेटिव चार्ज, या तो इसको मिटा दो, इसको मिटाओ और CN नेगेटिव चार्ज लिखो। CN नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या आ गया, एक आएगा NC नेगेटिव चार्ज। ओ सर ये क्या हो गया, देखो कैसे होगा, देखो यहां से कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाया, ये इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है अर्थात किसके तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। यहां नाइट्रोजन के द्वारा क्या होगा, जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन के द्वारा बांट देगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आप सोचना चाहते हो थोड़ा सा जुड़ने वाली तरीका, तो आप कह सकते हो कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ए ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी नहीं पूरी है, यानी ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन देगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करेगा N डबल बॉन्ड C, इसके पास भैया बचा है, और इसके पास भी क्या है सर, कुछ नहीं है सर। अर्थात कहने का मतलब है कि अब यहां एक निगेटिव चार्ज लग गया और यहां आपका नॉन, अब ये जुड़ेगा, है ना, यानी एक बार क्या है नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक बार ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, सॉरी एक बार नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक बार क्या है कार्बन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो नाभिक रागी है वो उभयदंती है। क्या है, उभयदंती है, कॉमन है। इसमें दो परमाणु ऐसे हैं जो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसे क्या, ये उभयदंती नाभिक रागी है। बताओ अब समझ में आया। थ्योरी लिखने का तरीका आपको लिखना है भाई, आपको लिखना है, आपको लिखना है क्या सर, हमको लिखना है, हाँ भाई आपको ही लिखना है ना, चलो आपको ही लिखना है। अच्छा इसको और अच्छे से सर, फिर से चलो और अच्छे से कह रहे तो और अच्छे से कर देते हैं। आपने क्या लिया एग्जाम्पल, साइनाइड, साइनाइड लिया और आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड होगा कि साइनाइड होगा, साइनाइड, और यहां भी क्या होगा, साइनाइड। यहां देखो क्या होता है, ए ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब की बार ये इलेक्ट्रॉन देगा, जुड़ेगा, है ना। और अगले स्टेप में क्या होता है, क्या होता है, इस तरह से होता है कुछ काम, इस तरह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C हो गया। हाँ सर, इसकी बाय कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, इसकी बाय कोर्स में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बचा है ना, 2 बना लिया सर, 2 बचा है। अब जो 2 बचा है वो कैसे होगा, और हमारे पास नाइट्रोजन के पास भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ये दे दिया, मान लेते हैं ये बॉन्ड नहीं बनाया था, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, और इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका और हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाँ सर, तो 2 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, 1 बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लिया है वो हो जाएगा। और आपके पास क्या है, और कुछ नहीं, आपके पास जो है सो है, ये
और इसके पास क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब की बार कौन देगा, देखिए अगली बार निगेटिव यहां बना, ये हमारा जुड़ने का काम करेगा, ये जुड़ने का काम करेगा दूसरे के साथ, और अब की बार ये नाइट्रोजन के पास बढ़ा तो नाइट्रोजन जुड़ने का काम करेगा, यानी कि किसी दूसरे परमाणु के साथ एक बार CN जुड़ेगा और किसी दूसरे परमाणु के साथ एक बार NC जुड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये था, ये जो नाभिक रागी था, ये दोनों नाभिक रागी क्या है, उभयदंती है। क्या है, उभयदंती नाभिक रागी है। आई बात समझ में, उभयदंती नाभिक रागी है। अगला सवाल, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अगला सवाल दे रहा हूं, और अगला सवाल आपको खुद करना है। अगला सवाल खुद करना है आपको भाई, खुद 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 खुद, 1 सेकंड में हो जाएगा। आओ 8 नंबर, 10वां नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक हाइड्रोक्साइड के साथ SN2 अभिक्रिया, इस बात को पकड़ लेना, SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। सिर्फ इतना बताना है आपको, सिर्फ इतना बताना है। तो पहले में कौन करेगा, पहला क्या है, CH3Br है और CH3I है ना। SN2 अभिक्रिया किस में जल्दी करेगा, जो जल्दी से टूट जाएगा, क्या, जो जल्दी से टूट जाएगा वो SN2 अभिक्रिया करेगा भैया जल्दी से, अर्थात कहने का मतलब बल्गी ग्रुप जिसमें ना हो, है ना, बल्गी ग्रुप ना हो, जिसमें बड़ा ग्रुप ना हो, उसमें हमारा SN2 अभिक्रिया क्या होता है, दूसरी तरफ से अटैक करता है ना, दूसरी तरफ से क्या करता है, अटैक करता है। जी सर, दूसरी तरफ से अटैक करता है तो क्या होगा भैया, है ना, हाँ सर, दूसरी तरफ से जब अटैक करेगा तो वो जल्दी से टूट जाएगा। अब देखो इसमें छोटा सा ग्रुप ये है, ये बड़ा है आयोडीन, तो इसकी अपेक्षा ये जो आयोडीन वाला है वो जल्दी निकलेगा, यानी जब वो अटैक करेगा तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो तीव्रता से कौन क्रिया करेगा, जैसे कहने का मतलब है आपके पास हाइड्रोक्साइड है ना, आपके पास हाइड्रोक्साइड है और क्या है, CH3I है और क्या है, CH3Br है। ध्यान से सुनना, जब ये अटैक करेगा इस पर, एक बार इस पर करेगा और एक बार इस पर करेगा, इस पर देखिए पीछे से हमेशा अटैक करेगा, क्योंकि SN2 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया में भैया साथ साथ होना चाहिए, जोड़ना और टूटना। तो ये इधर से जुड़ेगा, ये इधर से टूटने की कोशिश करेगा, ये इधर से जुड़ेगा, पीछे से करो, ये इधर से जुड़ेगा, ये इधर से टूटने की कोशिश करेगा। तो जो जल्दी टूट जाएगा उसे हम कहेंगे SN2 अभिक्रिया जल्दी देगा। तो कौन टूटेगा, जिसका बड़ा सा ग्रुप होगा वो जल्दी टूट जाएगा। सर इसका बड़ा ग्रुप है, इसका छोटा ग्रुप है, ये सर ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड जो है SN2 अभिक्रिया इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा देगा किसमें, इसमें देगा। तो हम क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे कि पहले में क्या देखेंगे कि CHI है ना, SN2 अभिक्रिया अधिक देगा CH3Br की तुलना में। जल्दी बताओ, तुलना में। अगले स्टेप में तो आप खुद बता सकते हो यार, आप खुद बता सकते हो कि ये क्या है, ये तो C और Cl, और इधर भी CCl3, इधर भी CCl3 और इधर भी CCl3 है, और दूसरे में क्या है, CH3I है। तो किसमें जल्दी क्रिया करेगा, ए भाई जिसमें क्या होगा, बल्गी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि SN2 में क्या होता है, पीछे से अटैक करता है। तो सर पीछे से अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे से छोटा ग्रुप होना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे तो इसमें तो अटैक नहीं कर पाएगा, वो इसमें करेगा। क्या करेगा सर, इसमें अटैक करेगा ज्यादा। इसका मतलब है कि सर इसकी तुलना में ये हमारा जो है SN2 अभिक्रिया ज्यादा तेज देगा। क्या देगा, अभिक्रिया तीव्र देगा। ये हमने बताया था कि तृतीयक डिग्री वाला एल्किल हाइड्राइड SN2 अभिक्रिया जल्दी नहीं देता है, याद आया, उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो। बस ये टॉपिक आपका था लास्ट। अगले सेशन में आपके पास अभी भी न्यूमेरिकल है, देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल, कंप्यूटर मॉडल में पूरा टाइप कर दिया, पूरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे।
अगला सवाल आपका 10वां नंबर है, 10वां नंबर आप सॉल्व करोगे और करने के बाद आपको बताना है। इसको जरा 1 मिनट ट्राई कर लेना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले दिन। तो चले चलो चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और खूब मेहनत से एक बार पूरा फिर से देख लेना और कॉपी और पेन और बुक ले करके बैठना और अगले क्वेश्चन को ट्राई करना। शुरू से एक बार फिर से लगा लेना ताकि आपको जो पीछे पढ़ाया गया वो भूले ना। और एक बार अपना सारांश मतलब थ्योरी जो पढ़ाया गया, जो रिएक्शन बताया गया, उसको एक बार फिर से देख लें क्योंकि कल रिएक्शन आने वाला है। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।